हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और अगर किसी को जल्दी हिंदी साहित्य करना है तो मैंने डीएसएसबी के लिए जो करवाया है आप वो कर सकते हैं। बाकी ये क्लासें तो हमारी चलती ही रहेंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है उसके बारे में। आदिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथाओं का निरूपण, जिसको आधार बनाकर शुक्ल जी ने इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम दे दिया। जिन रचनाओं में वीर गाथाएं नहीं, उन्हें शुक्ल जी ने आदिकाल के चौथे एवं अंतिम प्रकरण फुटकल रचनाओं में स्थान दिया है। फुटकल रचनाओं में शुक्ल, ये शुक्ला नहीं शुक्ल आएगा, शुक्ल ने 2 कवियों विद्यापति और अमीर खुसरो का वर्णन किया है। नगेंद्र ने आदिकाल की इस धारा को लौकिक साहित्य नाम दिया है। इस धारा में उन रचनाओं को स्थान दिया गया है जो लौकिक विषयों, प्रेम, श्रृंगार और मनोरंजन को आधार बनाकर लिखी गई है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत 5 रचनाओं को स्थान देते हैं: वसंत विलास, जयमंक जसचंद्रिका, जयचंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दूहा। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दूहा समय क्या है? 11वीं शताब्दी। रचयिता कल्लोल कवि हैं और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। नरवर नरेश के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी है। ये यहाँ पर मारवणी ही आएगा। मारवणी का प्रेम वर्णित है। जयमंक जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश दोनों अप्राप्य रचनाएं हैं। दोनों में कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन है। आगे है वसंत विलास। 84 दोहों में स्त्रियों पर वसंत का प्रभाव वर्णित है। प्रथम प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला में हुआ। इसके संपादक केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव थे। कौन थे? केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव। और आगे है अमीर खुसरो। जन्म स्थान एटा, उत्तर प्रदेश। वास्तविक नाम अबुल हसन या यमीनुद्दीन खुसरो। गुरु संत निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछा जाता है। और खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली पर 3 वंशों तथा 11 सुल्तानों का शासन देखा है। तबला कव्वाली सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। यह शाम को हिंदी का तोता भी कहते थे। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं: खालिक बारी, मुकरियाँ, 2 सुखने, पहेलियाँ। खालिक बारी एक क्या है? शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई हैं। अपने गुरु की कब्र पर जाकर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुँ देश। ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। तो किसने कहा था? ये अमीर खुसरो ने कहा था गुरु जी की कब्र पर जाकर। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुँ देश। और आगे है विद्यापति। इनका जन्म स्थान दरभंगा, बिहार। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य रचना की: अपभ्रंश, संस्कृत और मैथिली। विद्यापति की रचनाओं की संख्या 14 मानी जाती है। 11 संस्कृत, 2 अपभ्रंश और 1 मैथिली रचना है, मैथिली भाषा की रचना है। और विद्यापति की जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पुरुष परीक्षा, शैव, स्रवसार और लिखनावली, भूपरिक्रमा, गंगा वाक्यावली। अपभ्रंश की जो रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली मैथिली भाषा की है। और इसी के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे विद्यापति जी। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे है विद्यापति आदिकाल में भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। किस किस के? आदिकाल और भक्ति काल के जो संधि कवि हैं किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। समय की दृष्टि से विद्यापति भक्ति काल के कवि हैं, रचना की दृष्टि से आदिकाल के। इनके जो अन्य नाम हैं: कवि शेखर, कवि रंजन, खेलन,
कवि, कवि कंठार, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, हिंदी का जयदेव पंचानन आदि। विद्यापति शैव मत को मानने वाले थे। विद्यापति को मिथिला और बंगाल दोनों के निवासी अपना अपना कवि बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारी, यह विवाद का विषय है। बाबू ब्रजनंदन साहेब, बाबू श्याम सुंदर लाल विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र विद्यापति में रहस्यवाद की व्याप्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हर प्रसाद शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। निराला विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहते हैं। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को अपरूप का कवि, हिंदी का जातीय कवि कहा। बच्चन सिंह को हिंदी का पहला कवि, डॉक्टर बच्चन विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसको? विद्यापति को। कौन? बच्चन सिंह। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकती है। का नहीं, पा सकती आएगा। कवि ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा और कीर्तिलता में मिथिला नरेश कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन 4 पल्लवों में किया गया है। कीर्तिलता गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी माना जाता है। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार, हिंदी काव्य परंपरा का प्रवर्तक और हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ये था लौकिक साहित्य। अब गद्य साहित्य आएगा, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।